सुन 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 बरसात की धुन सुन। जी हाँ, बाहर झमाझम बारिश हो रही है और आज दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो कैंपस में बड़ी गहमा गहमी है। और आप जो DU-SOL के स्टूडेंट हैं, आप तो खैर नाम भी जो है वो बदल गया है, अब जो है नए नाम से सोल जाना जाएगा, लेकिन सोल की जो पहचान है फ़िलहाल तो वही रहेगी। और जो आप जितने भी DU-SOL के जो स्टूडेंट हैं वो अपने रिज़ल्ट को लेकर बहुत परेशान हैं। जब 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट अपने रिज़ल्ट को लेकर परेशान थे तो लगातार हमने इस पे स्टोरी की, और कई जो है वो स्टूडेंट हैं जिनका कि रिज़ल्ट में डिस्क्रिपेंसी थी, और इवन BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट थे उनका जो एक पेपर था, जो उनका रिसर्च का पेपर था, उनमें उनके मार्क्स ही नहीं लगे थे और उसकी वजह से उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन ऐसे लगभग 400 से ज़्यादा जो है वो कैंडिडेट्स थे, और अब ये सूचना मिल रही है और ख़ुद कैंडिडेट्स ने भी जो है वो फ़ोन करके बताया है कि उनके जो है वो रिज़ल्ट ठीक हो गए हैं, और लिहाजा जो है अब वो अपना PG के लिए ना केवल रेगुलर कॉलेज में सेकेंड फेज़ भर पाए, बल्कि SOL में भी वो आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है, और उनके लिए ये जो सावन है वो बड़ा जो है वो दुख भरा रहा, क्योंकि उनको ये लगता था कि जुलाई के एंड में रिज़ल्ट आ जाएंगे। पहले आपको मैंने बताया था कुछ कमेंट्स के जवाब में, मैं इस पे वीडियो नहीं कर पाया था क्योंकि आप भी देख रहे थे लगातार CBSE, रेगुलर कॉलेज और फिर वो, और अभी तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो जैसे ही CSCS के राउंड 3 आया तो उसमें कई तरह के ग्लिचेस देखने को मिले, और आज तो इस बात को लेकर भी लगातार र्यूमर्स फैले यूनिवर्सिटी में कि DU की साइट ही हैक हो गई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन स्टूडेंट्स को परेशानी तो हुई ही है, क्योंकि जो सीट उन्हें अलॉट की गई बाद में वो सीट उनसे छिन गई। अब क्या उनको गलती से सीट अलॉट हो गई या फिर जो है ये कोई ग्लिच था, इसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन पेरेंट्स और विद्यार्थी बहुत परेशान हैं और लगातार अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो दर्ज करा रहे हैं। आपके रिज़ल्ट पर आते हैं। 6th सेमेस्टर के रिज़ल्ट को लेकर अगर आपको एक अपडेट दें तो शायद आप जो है वो चौंक उठेंगे। 6th सेमेस्टर में BA प्रोग्राम कोर्स की परीक्षाएं काफ़ी बाद तक भी हुई, और कुछ परीक्षाएं जो किसी एक पेपर क्रेडिट के लिए थी वो तो और भी देर तक चली। उसके बाद ये रहा कि आखिर जो रिज़ल्ट है बाकी आ जाएंगे, तो क्या BA प्रोग्राम कोर्स का जो है वो रिज़ल्ट लेट आएगा? इन्हीं सब सवालों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम जो शिक्षक रहे उन्होंने जो है परीक्षा विभाग पर जो है वो दबाव भी बनाया, और परीक्षा विभाग जो है वो लगातार इसको लेकर कमर कसे हुए है। और यहाँ तक कि जो जानकारी मिली वो शनिवार और रविवार को भी जो है वो परीक्षा विभाग बहुत ही द्रुत गति से काम कर रहा है। और अब जो अपडेट निकल के आई है उसमें यह है कि सारे के सारे रिज़ल्ट जो है वो आपके मॉडरेशन में पहुंच चुके हैं, और जब रिज़ल्ट मॉडरेशन में पहुंचता है तो उसके 4 दिनों के अंदर अंदर जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है। पहले भी जब हमने आपको अपडेट दिया है तो ऐसा ही होता है। पहले CBSE कोर्सेज़ के जो है वो रिज़ल्ट गए थे, और अभी जो है वो उसके बाद NEP कोर्सेज़ जो है वो गए। अब जो अपडेट है उसके मुताबिक जो है वो 13 अगस्त, जी हाँ 13 अगस्त तक जो है वो आपको 6th सेमेस्टर के सारे जो रिज़ल्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि चौंकिएगा नहीं, वही मैंने आपको बताया, इसमें BA प्रोग्राम का रिज़ल्ट भी जो है वो शामिल हो सकता है। तो अभी आपके लिए जो है वो स्वतंत्रता दिवस पे जब आप झंडा फहरा रहे होंगे तो पूरी उम्मीद है कि उस समय आपका रिज़ल्ट अपने हाथ में होगा। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें अभी आपको बताऊँगा, वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि 8th सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आया था, ख़ास तौर पर जब BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें जो है मार्क्स से दिक्कत हुई थी। बाकी पेपरों में भी छिटपुट जो है वो बातें सामने निकल के आई थी। अब जो है परीक्षा विभाग बहुत फूंक के कदम रख रहा है कि आखिर जो है वो अगर 6th सेमेस्टर के रिज़ल्ट में कोई किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो निश्चित रूप से जो है वो विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग की न केवल उनकी साख पर बट्टा लगेगा, बल्कि ये पूरा जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की साख पर बट्टा होगा। इसीलिए रिज़ल्ट को कई बार चेक भी किया गया, और आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो इसके लिए इवैल्यूएशन सेंटर्स बनाए गए थे
उनमें काफ़ी पहले ही कॉपियाँ चेक हो गई थी। फिर उसके बाद जो है वो उन्हें क्रॉस वेरीफाई करने की जो है प्रक्रिया भी चली और उसके बाद जो है वो फाइनली वो मॉडरेशन की प्रक्रिया में पहुंची। बहुत सारे स्पेकुलेशन थे लगातार कि रिज़ल्ट इस दिन आ जाएगा, रिज़ल्ट उस दिन आ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। 8th सेमेस्टर में भी कमेंट के जवाब में मैंने लिखा था और वो एक जो व्यूअर हैं वो लगातार जो है वो कमेंट करते हैं कि सर जो है वो आपके बताए जो है चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं। और उस बच्चे का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें डिस्क्रिपेंसी थी सेमेस्टर 8 के रिज़ल्ट को लेकर, और वो रिज़ल्ट जो है जैसे ठीक हुआ उस बच्चे ने बाकायदा जो है वो मैसेज करके बताया कि उसका जो है रिज़ल्ट ठीक हो गया। तो 6th सेमेस्टर के रिज़ल्ट को फुल प्रूफ निकालने की तैयारी है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि दिसंबर के महीने में जब एग्ज़ाम में पेपर्स को लेकर एक क्योर्स मचा था तो स्वयं वहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता आए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया था कि आगे से अब किसी तरह की गलती नहीं होगी। हालांकि गलतियाँ फिर भी हुई, जो पेपर्स भी हुए उनमें भी पेपर का टाइम पर नहीं पहुँचना, पेपर में कुछ का कुछ आ जाना और कोई क्लैरिटी नहीं होना, इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिली। लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो उम्मीद है कि अगले 4 दिन के भीतर आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और जहाँ तक जो अपडेट हमें दी गई है उसके मुताबिक तो 13 अगस्त तक आपको जो है वो अपना 6th सेमेस्टर के सारे रिज़ल्ट, यानी कि चाहे वो ऑनर्स के स्टूडेंट हों चाहे प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट हों, उन सभी के लिए खुश होने वाली बात है, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स के हों या फिर बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम के। अब 6 के अलावा 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके रिज़ल्ट कब आएंगे। 2nd सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट हैं उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि SOL से रेगुलर और रेगुलर से SOL में माइग्रेशन होता आया है और इसके लिए आपका समय पर रिज़ल्ट आना बहुत ज़रूरी है। और हमने पास्ट देखा भी है कि SOL के बहुत से बच्चों को रेगुलर कॉलेज में माइग्रेशन मिला है, क्योंकि जो है वो ऑनर्स का रिज़ल्ट आमतौर पर प्रोग्राम कोर्सेज से पहले आता है और उन्हें जो है वो उनके CGPA के आधार पर उनको अपनी पसंद के कॉलेज में सीटें खाली होने पर उनको माइग्रेशन मिलता रहा है। इसलिए 2nd सेमेस्टर के स्टूडेंट भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन 2nd सेमेस्टर को लेकर अपडेट यही है कि जो इसके नतीजे हैं वो आने में अभी लगभग 2 हफ्ते से भी अधिक का समय जो है वो लग सकता है। हालांकि प्रक्रिया में ये सारे जो है वो पेपर पहुंच चुके हैं और एग्ज़ाम ब्रांच जल्द से जल्द निकालने की कोशिश कर रहा है और हम इसके लिए एग्ज़ाम ब्रांच के अधिकारियों को कहेंगे भी कि छात्र हितों में फ़ैसला लिया जाना चाहिए, क्योंकि 2nd सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को ही अपने रिज़ल्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर 2nd और 6th की बात करें तो 6th सेमेस्टर वालों की है, तो अब आप खुश हो जाइए, आपके लिए गुड न्यूज़ यही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले पहले आपको न केवल आज़ादी का जश्न खुशी के साथ मनाने का मौका मिलेगा, बल्कि आपका रिज़ल्ट भी आपके हाथ में होगा। आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। आप सभी को एडवांस में शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।